ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड्स बंद हो जाते हैं, कंपनीज आती हैं, कंपनीज चली जाती हैं। पाकिस्तान इज़ अ बिग मार्केट, इट्स अ ग्रोथ मार्केट। प्लेयर वही मार्केट में जीतता है जिसकी सर्विस क्वालिटी बेहतर है और जिसकी टेक्नोलॉजी। अगर खाली यूएस की बात करें, 36% राइट नाउ इस साल हम गिग इकोनॉमी के वर्कर्स हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मोबाइल स्नैच हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कल हीरो बनना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं? हमारी सोसाइटी में औरतों का रोड्स के ऊपर जाके खाने डिलीवर करना, वो फिनोमेना अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट वी इनकरेज। शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है, ठंडा पानी प्रोवाइड किया हुआ है, वेट टॉवल्स दे रहे होते हैं, कैप्स दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, यूथ के लिए या और बाकी सारे तबकों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो हम उसका डेटा पूरा स्क्रीन करवाते हैं और उसके बाद ही अपने प्लेटफॉर्म पे उनको काम करने की इजाज़त देते हैं। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest today, Farhan Khan, the Director Operations of Food Panda. इनका काफ़ी extensive experience है जिस पे हम पहले आएंगे, लेकिन पहले तो सर थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। अच्छा सर, शुरू आपसे करते हैं। फूड पैंडा पे हमारे बड़े सवाल हैं, उस पर आते हैं, लेकिन आप थोड़े से मुझे बताएं कि आपके जो ऑलमोस्ट 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस है, कौन सी डिफरेंट कंपनीज में आपने काम किया है, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंसेस बिन लाइक? राइट, सो आई डिड माई MBA इन 98। सो 98 के बाद माई फर्स्ट जॉब वॉज एट जैज़ में मैंने आई स्टार्टेड माई करियर वर्क देयर फॉर 4 to 5 years, और वो पीरियड मैंने कॉर्पोरेट सेल्स में गुजारा। सो जैज़ उस वक्त अपना कॉर्पोरेट सेल्स टीम का सेटअप बना रहा था पाकिस्तान में। सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडेड कि कॉर्पोरेट सेक्टर की प्राइसिंग, उनकी जो सेल्स हैं उनको मैनेज करना। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ लाहौर। उसमें जितने भी बड़ी पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं, हमने सेगमेंटेशन की। हम उसमें नेस्ले, नोकिया, इस तरह की सारी बड़ी ICI कंपनीज़। सो आई यूज़ टू डू अकाउंट मैनेजमेंट, आई यूज़ टू जनरेट कॉर्पोरेट सेल्स फ्रॉम देम। वहाँ पे काम करने के बाद आफ्टर दैट आई जॉइंड नेस्ले। नेस्ले में मेरा एक्सपीरियंस भी 4 साल का था। उसमें देवर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसमें शुरू जब मैंने किया, मैंने सेल से किया, देन आई मूव टूवर्ड्स ब्रांड मैनेजमेंट। आई वर्कड ऑन फ्रूटा वाइटल्स लॉन्च इन पाकिस्तान, माइलो वॉज माई ब्रांड, वर्कड एज असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर, एंड देन टूवर्ड्स द एंड आई वर्कड ऑन चैनल एंड सेल्स डेवलपमेंट फॉर बेवरेजेस। तो उनका एक डिपार्टमेंट है CCSD। सो उसमें मैंने कुछ साल काम किए। ऑब्जेक्टिव वॉज टू कि किस तरह हम बेवरेजेस की सेल पाकिस्तान में ग्रो कर सकते हैं। सो लर्नड अ लॉट। नेस्ले ने काफ़ी कुछ सिखाया, इट्स एन इंस्टीट्यूट। सो उसमें फोरकास्टिंग होगी, प्लानिंग हो गई, कैंपेन मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें थी जो नेस्ले में सीखी। वहाँ पे काम करने के बाद मैंने क्योंकि ऑपरेटर साइड का एक्सपीरियंस ले लिया हुआ था, तो एन अपॉर्चुनिटी केम माय वे। नोकिया, हु वाज द मार्केट लीडर एट दैट टाइम, दे अप्रोच्ड मी एंड आई जॉइंड नोकिया। और फिर मैं हैंडसेट इंडस्ट्री में मैंने तकरीबन 7 से 8 साल लगाए नोकिया के साथ, और आई वाज देन कंट्री हेड फॉर एल्काटेल पाकिस्तान एज वेल। सो उसमें उस एक्सपीरियंस में काफ़ी कुछ सीखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सीखी उसमें, किस तरह रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चैनल डेवलपमेंट, सेटिंग अप न्यू टेरिटरीज in Pakistan, traveled extensively all across Pakistan. कस्टमर सेंट्रिसिटी एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में, जिसमें हम लोगों ने लुक एंड फील आउटलेट्स बनाई थी पाकिस्तान में। सो वो मैंने पाकिस्तान की पहली सेटअप की, जिसमें कस्टमर शॉप पे जाता था तो वो लाइव डिवाइसेस को एक्सपीरियंस कर सकता था। उससे पहले शॉप्स में डमीज़ पड़ी होती थी, लोग जाते थे, वो डब्बा नहीं खोलते थे रिटेलर्स। सो नोकिया में काम किया, सेंट्रल रीजन मैनेज किया, नॉर्थ रीजन मैनेज किया। देन आई मूव एज बिजनेस हेड फॉर मोबाइल डिवीजन इन कराची। तो देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज फ्रॉम सेकेंडरी सेल्स टू प्राइमरी सेल्स, के पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर, उनके सारे ऑर्डर्स मैनेज करना। So after working there for 7-8 years, that was the time when Chinese vendors were making inroads. So plus Nokia was bought out by Microsoft. So they decided to sell the division off. So I was double-minded कि मैं अपना career किस तरह pursue करूँ. So an opportunity came my way, OLX Pakistan, classified's biggest platform in Pakistan. So I joined as head of sales, and then when I left OLX Pakistan, I was country head for OLX Pakistan. So उसमें जो मेन डिफरेंस था कि FMCG में और जिन इंडस्ट्रीज़ में मैंने पहले काम किया हुआ था, उस पर प्रोडक्ट
का कंट्रोल आपके पास होता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल आपके पास नहीं होता। आपने प्रोडक्ट बना लिया, चाहे वो नेस्ले या नोकिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यू रिलाई ऑन चैनल्स। आपके यू अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, चाहे वो बॉटलर्स हों, चाहे आपके अबू दाऊद्स हों, सो वो मार्केट में पेनिट्रेशन करते हैं, तो आपका कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कम होता है। सो व्हाट एक्साइटेड मी एट OLX वाज कि वहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोल, वी प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाता था, और हम फिर उसकी प्राइसिंग, प्रमोशन, सारी चीज़ें प्लान करते थे कि हमने किस तरह किस प्रोडक्ट को फोकस करना है, और हम फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाते थे कि क्लासिफाइड के बिज़नेस को ग्रो करें। सो फ्रॉम OLX आई मूव टू 1 साल का कंसल्टेंसी का स्टेंट किया घराना के साथ। वर्कड ऑन सुपर ऐप यहीं इस्लामाबाद में, वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सुपर ऐप, जिसमें वायर फ्रेमिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, सारा कुछ इन्वॉल्व था। एंड देन I got an offer from Food Panda, so now here I am working for Food Panda. This is my 3rd year now, so yeah. अच्छा, बहुत एक्सटेंसिव और इंटरेस्टिंग आपकी सॉर्ट ऑफ करियर जर्नी है अभी तक। अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज डिफरेंट किस्म की, फ्रॉम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स टू मोबाइल फ़ोन में जिस तरह नोकिया है, या ई-कॉमर्स है, या घराना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, टेक्नोलॉजी सेक्टर OLX को ले लें मिसाल के तौर पे, या किसी को भी ले लें, एक बैटल होती है सुप्रेमेसी की। ये बड़ी गंदी बैटल जो मतलब हम आवाम को नज़र आती है। उसमें प्राइस वॉर्स होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। टेलकोज में आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, OLX में मार्जिन थिन होते हैं क्योंकि यूर फाइटिंग अ फाइट। अच्छा, इस सॉर्ट ऑफ जंग में और इस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में ऐसा भी होता है कि मिसाल आपने नोकिया का दिया। नोकिया एक ज़माने में वॉज द कंपनी, द बिगेस्ट मोबाइल फ़ोन कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड देन इट डजंट इनोवेट और बंद हो जाती है। फिर इस तरह के बहुत सारे मिसाल हैं कि यार वो जंग चलती रहती है और एक जीत जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फूड पैंडा जंग जीती है या नहीं जीता, ये आप मेरे से बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये है कि एज द लेमैन एक आप प्रॉमिस्ड लैंड में आ गए हैं जहाँ विदाउट नेमिंग योर कंपेटिटर्स आपने 2, 3, 4, 5 जितने भी बड़े प्लेयर्स से लड़ाई लड़ी, छोटे भी आते रहते हैं, एंड यू वन अ लॉट ऑफ दोज बैटल्स। अब एक इंटरेस्टिंग फेज़ आता है कि आप सुपर ऐप की तरफ, जो एक अपेरेंटली ड्रीम है हर टेक्नोलॉजी चीज़ की, कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। अब वो विद पैंडा मार्ट एंड एवरीथिंग, देयर इज अ फेज यू एंटर दैट इज हायर देन इट्स एवर बीन। अब लोग सवाल ये करते हैं कि जी इतनी बड़ी कंपनी, यू बिकम द बिग बैड वुल्फ। जब आप बंदा माउंटेन क्लाइंब कर लेता है ना, वो जर्नी पे सब आपके साथ होते हैं। जब ऊपर आते हो फिर लोग कहना शुरू होते हैं कि यार ये तो आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड्स दैट पीपल वुड यूज़, लेकिन इस क्रिटिसिज्म का आप क्या कहते हैं? देखें, आपका क्वेश्चन वैलिड है। इस सारी चीज़ को अगर मैं आंसर दूं तो उसमें देखें, कस्टमर सेंट्रिसिटी, सर्विस एंड क्वालिटी प्लेज अ पिवटल रोल। ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड्स बंद हो जाते हैं, कंपनीज आती हैं, कंपनीज चली जाती हैं, तो उसमें जो सक्सेसफुल कंपनीज रह जाती हैं उसमें आखिर में आपका कस्टमर डिसाइड करता है कि द प्रोडक्ट, द एक्सपीरियंस विच यू ऑफर ऑन अ प्लेटफॉर्म, दैट ड्राइव्स द कस्टमर लॉयल्टी, दैट ड्राइव्स द रीऑर्डर रेट, कि कस्टमर बार बार आपके प्लेटफॉर्म पे आए। आपने नोकिया की एग्जांपल दी, बिल्कुल सही एग्जांपल थी कि नोकिया वाज मार्केट लीडर व्हेन आई जॉइंड द कंपनी। हमारा 80% प्लस मार्केट शेयर था, बट इट वेंट डाउन बिकॉज दे डिडंट सी इट कमिंग। फॉर एग्जांपल, उस वक्त ट्रेंड्स वर मूविंग फ्रॉम Symbian to Android, and company thought that their platform is strong enough that they can fight Android, but customer adoption was going crazy on Android. So उन्होंने they didn't make the right move at the right time, and now we know where Nokia is, unfortunately. So बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी जिस तरह तेज़ी से इवॉल्व हो रही होती है, आप उसी तेज़ी से कस्टमर्स की नीड्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स को असेस करें, एंड यू मेक दोज चेंजेस एंड दोज ट्वीक्स इन योर प्रोडक्ट, जो कि फिर कस्टमर को एक्साइट करें, और वहाँ से आप देन यू मेंटेन द सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, के कस्टमर वहाँ से ऑर्डर रेट आपका बार बार करता रहे, रिटेंशन आपकी कस्टमर की रहे, कस्टमर चर्न ना हो। दूसरी बात आपने जो की कंपटीशन की, यस वी आर मार्केट लीडर्स। पाकिस्तान इज़ अ बिग मार्केट, इट्स अ ग्रोथ मार्केट। इस वक्त कंपटीशन में हमारा कोई मेजर प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है, बट आई एम श्योर फ्यूचर में कंपटीशन आएगा मार्केट में। इट्स अ बिग मार्केट, आई एम श्योर अदर प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स आर लुकिंग एट दिस मार्केट, दे विल एंटर द मार्केट सूनर और लेटर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आपकी एक डिफरेंट इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में ही आपने देखा है कि
इवॉल्व कैसे हुई ना, आपने बोला यार इवॉल्व नहीं करोगे तो मर जाओगे। एवोल्यूशन में अभी हमने जो बात की, एक आपका सेगमेंट तो है ही है जो कस्टमर्स हैं जो मुझ जैसे जो खाना ऑर्डर कर रहे हैं, फिर एक और सेगमेंट है जिसको आप लोग हीरोज़ कहते हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं खाना, और वो अब एक इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जो बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है, ऊबर, करीम एक्सेट्रा, जिसको हम गिग इकोनॉमी कहना शुरू हो गए। फ्रीलांसर्स भी इसमें आते हैं। ये एक नई दुनिया है और बहुत सारे लोग इससे एक्साइटेड भी हैं और बहुत सारे लोग इससे थोड़े से कन्फ्यूज भी हैं, ऐसे ही। बिकॉज इसमें ऐसा है कि मैं किसी का फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं जब दिल चाहे तो काम कर सकता हूँ, जब दिल ना चाहे तो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, इसके फ़ायदे भी हैं या नुकसान हैं। अब जो मैं समझना चाह रहा हूँ, डू यू थिंक कि बिफोर वी इवन गेट टू फूड पैंडा, ठीक है, क्या दुनिया गिग इकोनॉमी की तरफ ही चलती रहेगी? क्या मोर एंड मोर हमें ऐसा फील होगा कि यार क्यों रखूँ एक बंदे को फुल टाइम जब मैं यार फ्रीलांसर या फाइवर से उसको ये वाला काम करवा सकता हूँ, और वो बंदा क्या यार मैं क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनूँ? एक नेचुरल, आपकी ओपिनियन में, ट्रांजिशन दुनिया की ऐसी हो सकती है कि हम सब गिग इकोनॉमी की तरफ जाएं? देखें, फुल ट्रांजिशन तो नहीं पॉसिबल, लेकिन जो अडॉप्शन जिस तेज़ी से बढ़ रही है पिछले 5-6 सालों में, आई रिमेंबर 2015-17 में गिग इकोनॉमी का शेयर तकरीबन 15-17% था। पाकिस्तान में। अब ओवरऑल ग्लोबल बात कर रहा हूँ। अब यूएस में ही अगर खाली यूएस की बात करें, 36% राइट नाउ इस साल हम गिग इकोनॉमी के वर्कर्स हैं। वाई आर पीपल, क्वेश्चन इज वाई आर पीपल ऑप्टिंग फॉर गिग इकोनॉमी? वो बिकॉज फुल टाइमर्स भी काम कर रहे हैं, पार्ट टाइमर्स भी काम कर रहे हैं, सम पीपल प्रेफर 9 to 5 जॉब। उसमें जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स हैं उसमें देखें, एक फ्लेक्सिबिलिटी कम्स एट द टॉप, बिकॉज आपका जो तबका है जो जॉब लेने आ रहा है उसमें हर तरह की ऑडियंस है, जिसके ऊपर मैं अभी बात भी करूंगा बाद में। सो वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी एक्साइट करती है, उनको ऑटोनॉमी एक्साइट करती है, उनको कुछ जो पार्ट टाइमर्स हैं वो प्राइमरी इनकम अगर उनकी कुछ और है तो वो कहते हैं कि यार मैं वीकेंड के ऊपर क्यों ना काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लूँ। स्टूडेंट तबका है, फैक्ट्री वर्कर है, कॉल सेंटर के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि जी वीकेंड पे मैं 4 घंटे 6 घंटे करके एडिशनल इनकम क्यों ना कमा लूँ। प्लस कोविड ने भी काफ़ी इस गिग इकोनॉमी को इन अ वे, कोविड के बाद से काफ़ी ट्रैक्शन इस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ी, बिकॉज कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों की बहुत इंडस्ट्रीज़ बंद हुई, और जब वो मुश्किल वक्त आया ओवरऑल ग्लोबल रिसेशन का, सो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा एवेन्यूज़ ऐसे भी निकले कि जहाँ पे कंपनीज़ लाइक फूड पैंडा एंड फ्यू अदर्स, ऊबर एंड करीम्स, जिन्होंने ऐसे तबके को जॉब्स ऑफ़र की कि आप आओ, जब मर्ज़ी प्लेटफॉर्म पर आओ, अपनी मर्ज़ी से आओ, आके जितनी देर काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, यू आर योर ओन बॉस, और आप आके पैसे कमाओ। सो येस, गिग इकोनॉमी की ट्रैक्शन बढ़ रही है, इट विल कंटिन्यू to grow globally as well and in Pakistan as well. और देखिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। एक तो उसकी पॉजिटिव साइड्स है ना, जिस तरह आपने बात की फ्लेक्सिबिलिटी की, ऐसी चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एडवांटेज समझ आती है, किसी ने वीकेंड पे काम करना है। लेकिन लेट से मैं गिग इकोनॉमी का हिस्सा हूँ, इसमें अगर मैं ऐसे सोचूं कि नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? जॉब सिक्योरिटी, जाहिर है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा हैं 5 साल से, तो आपको जॉब सिक्योरिटी तो किसी भी चीज़ में 100% तो नहीं होती। आप बिजनेस ओनर भी हो तो बिजनेस बंद हो सकता है, नोकिया बंद हो जाएगा तो इससे काफ़ी छोटी कंपनियों ने क्या करना है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी इज़ समथिंग, आपकी इनकम स्टेबिलिटी। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर आप एक हीरो हूँ फूड पैंडा का, और ऑर्डर्स नहीं आ रहे मेरे इलाके में फॉर वॉट एवर रीज़न, इसमें आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, कभी कभार एक परसेंटेज रिस्क तो होता है। ऐसी चीज़ों में जो घबराहट होती है लोगों को, ऐसे मसले मसाइल का, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? जी देखें, आपने जो कहा कि जो रिस्क एसोसिएटेड या गिग इकोनॉमी को का जो वर्कर है, वो 2-3 चीज़ें उसके दिमाग पे हमेशा रहती हैं कि इनकम इंस्टेबिलिटी, ग्रोथ, और मेरे बेनिफिट्स। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मोबाइल स्नैच हो जाता है, तो मैं ज़रा इस टॉपिक को थोड़ा सा टच कर लेता हूँ। एज़ फार एज इनकम इंस्टेबिलिटी इज़ कंसर्न, वो बिल्कुल उनका क्वेश्चन होता है। हम उसको किस तरह एड्रेस कर रहे हैं, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। वी मेक इट ट्रांसपेरेंट टू आवर हीरोज़ कि वो कितने घंटे काम करके कितना कमा सकते हैं, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में। वैसे आप ये हमें भी थोड़ा सा बता सकते हैं
एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में? मैं आता हूँ, उसमें बिल्कुल बताता हूँ। सो उसमें हमारा जो सारों से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, कि हाउ ट्रांसपेरेंट वी आर और हम उनको कम्युनिकेशन कितना टाइमली देते हैं। सो वी मेक श्योर कि हम कम्युनिकेशन टाइमली रोल आउट कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप काम करना चाहते हो, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप इस वीकेंड पे काम करोगे तो आप कितने पैसे कमा सकते हो। तो वो जो इनकम इनसिक्योरिटी है, हम उसको इस तरह एड्रेस करते हैं कि कम्युनिकेशन टाइमली, और प्लस हम फिर डिफरेंट प्रमोशंस रन करते हैं और उनको हम वीकली पे आउट्स देते हैं। जिस तरह अगर आप फुल टाइम, अगर कोई किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको 30 दिन बाद पेमेंट मिलेगी। तो लोग यहाँ पे जो ये तबका है वो कहते हैं कि जी हमें वीकली इनकम चाहिए। सो हम उसको इस तरीके से एड्रेस करते हैं। जहाँ तक बेनिफिट्स की बात आई उसमें कि उनका ये कंसर्न होता है कि जी इन केस मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, कोई और इंसिडेंट हो गया, सो वी टेक केयर ऑफ सच इंसिडेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे किसी हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्स नंबर ऑफ आवर्स उसने उस दिन शिफ्ट उठाई हुई है, उसने प्रॉमिस किया है कि प्लेटफॉर्म पे लगाएगा, वो नहीं कर सका बिकॉज कोई भी इशू हो गया, वी कॉम्पनसेटेड, हम 2000 रुपये उसको उस दिन का दे देते हैं। और जहाँ तक ग्रोथ की आपने बात की है, करियर ग्रोथ का भी तो इशू हो सकता है। हाँ जी, करियर ग्रोथ का भी आता है, उसमें भी हम डिफरेंट एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करते हैं। सो ग्रोथ में देखें, हम राइट नाउ पाकिस्तान इज़ इन ग्रोथ फेज। हमारे माशाल्लाह सेल्स नंबर्स आर गोइंग अप वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ बेसिस। वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 35 सिटीज़ ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो डिमांड हमारे प्लेटफॉर्म पे है। सो हम डिमांड सप्लाई का बैलेंस हर वक्त मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो उसमें इन राइडर्स का वी मेक श्योर कि हम इनको अननेसेसरीली कंप्लायंस के जो हमारे चेक्स हैं, हमारा कंप्लायंस का फ्रेमवर्क इज़ इन प्लेस, बट हम उसकी भी एक मेथडोलॉजी है कि अगर आप एक गलती करोगे हम आपको वार्निंग देंगे, अगर आप मल्टीपल गलतियां करोगे सस्पेंशन देंगे। देन देयर आर ऑफ बोर्डिंग इज़ आर एक्सट्रीम मेजर, जो कि कुछ सिनारियोज में है जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस भी है, लेकिन हम वी मेक श्योर कि हम इनको गाइड करें। और जब ये हायर होते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, training becomes the most important part. Not only training but hand holding also becomes the most important part, कि पहले 20-25 दिन में हम इनको किस तरह गाइड करते हैं अपने टूल्स के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और कोई इंटरव्यू प्रोसेस होता है? मिसाल के तौर पे मैं कल हीरो बनना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं टू साइन अप? इसका प्रोसेस हमने जो रखा हुआ है, देखें हमारे हब्स हैं ऑल अक्रॉस द सिटीज़ वी ऑपरेट इन। सो ऑर्गेनिक वॉक इन है कि लोगों को सोशल मीडिया या कहीं से पता लग गया, किसी दोस्त ने बता दिया कि फूड पैंडा में मैं काम कर रहा हूँ, आप भी आके पैसे आ जाओ, इतने पैसे कमा लोगे, तो वो हमारे हब पर आता है। उसके अलावा हमारे कुछ पिट स्टॉप्स भी हैं जो कि हमारी थर्ड पार्टीज़ हैं, और उनके थ्रू भी हमारे पास लीड जनरेट होती हैं। फिर हम सोशल मीडिया, गूगल एड, टिकटॉक, इन चैनल्स के थ्रू, BTL एक्टिविटीज़ के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, जिनको फिर हमारी इन हाउस कॉलर्स कॉल करके मटीरियलाइज़ करती हैं। बट येस, किसी भी चैनल से आए, आपको ट्रेनिंग के लिए हब पर आना ज़रूरी होगा। हमारे हब्स के ऊपर एक्सटेंसिव 1 आवर का ट्रेनिंग सेशन होता है, और फिर उसके रिफ्रेशर भी होते हैं, और बाद में फिर हम उसके क्विज़ भी लेते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि जब हम एक हीरो को स्ट्रीट पे उतारें तो उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन हो जिससे हमारे कस्टमर को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और कस्टमर को टाइमली खाना डिलीवर कर सके। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जिस तरह अब पाकिस्तान में ना, मिसाल देता हूँ आपको, एक हमारे मेंटालिटी है कि औरतें जिस पे हम आते हैं, लेकिन इवन मर्द, अगर हम किसी ऑफिस भेज रहे हैं, जाके वो चेक करते हैं कि ऑफिस वगैरह एनवायरनमेंट कैसा है। आपके केस में, आपकी जो गिग इकॉनमी में लोग काम कर रहे हैं, उनने रातों को मोटरसाइकिल पे फिरना है, सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होते होंगे। अब मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा, शायद उनके घर वालों की बात कर रहा हूँ। उन सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स को आप लोग कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए, उसके ऊपर हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। सेफ्टी के ऊपर वी एंगेज विद डिफरेंट अथॉरिटीज़ एज वेल, जो टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग्स दे रही होती हैं। सेफ्टी मेजर्स हम लोगों ने काफ़ी, हेलमेट ड्राइव हम लोगों ने पिछले साल की थी। सिमिलरली हम इनको गाइड करते रहते हैं कि कौन से, फॉर एग्जांपल देयर आर
फ्यू जोन्स जहाँ पे एक सर्टन टाइम के बाद रात के वक्त ऑपरेट करना ज़रा चैलेंजिंग हो जाता है, बट हम उसको भी एड्रेस करने के लिए इनके मोबाइल इंश्योरेंस हम लोगों ने करवाई हुई है। सो सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर अभी हम लोगों ने पंजाब में चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम एक रन हुआ पिछले महीने, तो जिसमें राइडर सेफ्टी की एक वर्कशॉप की, उसमें हम लोगों ने डिटेल में इनको बताया राइडर सेफ्टी के डूज़ एंड डोंट्स, किस स्पीड पे बाइक चलानी है, लाइसेंस होना ज़रूरी है। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और फिर अभी लाहौर में जिस तरह आपको पता है कि काइट फ्लाइंग का एक फिनोमेना है, सो अभी हम लोगों ने रॉड्स बाइक के ऊपर लगाई हैं कि हमारे जो हीरोज़ हैं वो अगर जब डिलीवरीज कर रहे हो तो उनको वो पीस ऑफ माइंड हो, सिक्योरिटी हो। तो इस तरह की हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। वैसे गिग इकॉनमी में एक और बात इसी से मुझे याद आई, मिसाल के तौर पे अगेन लेमैन हमें ये बताया जाता है कि जी गिग इकॉनमी में जो एक इशू है ना वो ये है कि जब आप एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ओपीडी या हेल्थ केयर अलाउंस है। ये अब आप राइडर भी हूँ, मुझे ये डर लग रहा है कि अगर मुझे चोट लग जाए तो आप उसका बिल उठाओगे नहीं उठाओगे। एक सेफ्टी में अगर मैं एक और सेगमेंट इसमें डालूँ तो वो ये अक्सर आ जाता है कि जी हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं, मेरे वालदा बीमार हो जाएं या मैं बीमार हो जाऊँ तो उसका कुछ हो सकता है। ये फूड पैंडा आपकी जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं वो तो अलग होता होगा, लेकिन जो आपकी गिग इकॉनमी के जो आपके हीरोज़ हैं उनके साथ क्या होता है? देखिए, उस पे हम लोगों ने जो प्रोसेस एक बड़ा एक्सटेंसिव बनाया हुआ है कि हम रिसर्च करते हैं टाइम टू टाइम। उस रिसर्च में हम अपने हीरोज़ के पर्सोनास भी डिफ़ाइन करते हैं और उनके अदर एस्पेक्ट्स भी हम डिफ़ाइन करते हैं, और उसमें फिर चीज़ें हमारे पास प्रायोरिटी में टॉप निकल कर आती हैं कि उनको सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए। जिस तरह वॉइस ऑफ कस्टमर है, वॉइस ऑफ हीरो उनको कि उनको टाइमली हमारी टीम सपोर्ट करती है या नहीं करती। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास निकल कर आती हैं। हमारे पास कंप्लीट डेटा होता है कि हमारी जो हीरो पूरी फ्लीट है उसमें कितने % राइडर्स किस ब्रैकेट से बिलोंग कर रहे हैं, किस पट्टी से बिलोंग कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो वो इनसाइट गैदरेशन का एक पूरा हमारा प्रोसेस है, और उसमें फिर डिफरेंट हमारे पास इनसाइट्स निकल कर आती हैं। कोई वैल्यू करता है हेल्थ को बहुत ज़्यादा, कोई वैल्यू करता है किसी और फीचर को बहुत ज़्यादा और बेनिफिट को बहुत ज़्यादा। सो हम अपने बेनिफिट्स अकॉर्डिंगली फिर डिज़ाइन करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं कि हम लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल के केस में कवर्ड है, डेथ के केस में कवर्ड है। हम लोग इनके टाइम टू टाइम लैब टेस्ट चेक्स करवाते रहते हैं। वी आर पार्टनर्ड विद मल्टीपल कंपनीज जहाँ पे हम इनको इनकरेज करते हैं कि आप जाएं लैब टेस्ट करवाएं। डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हम इनको लैब टेस्ट कराते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक इन हाउस कंसल्टेंट की ड्राइव की कि जहाँ पे वी कॉल इन हाउस कंसल्टेंट, और हमने अपने हीरोज़ को कहा पाएँ आप अपने इश्यूज़ और जो हेल्थ रिलेटेड चेक्स हैं वो वहाँ पे करवाएँ। फिर इसी तरह हम पार्टनर और भी वेंडर्स के साथ यही पार्टनर्स के साथ करते हैं जिस पे डिस्काउंटेड मेडिसिन्स हम लोग इनको देते हैं। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी काफ़ी हैं जिस पे बेनिफिट्स में हम ये चीज़ें हेल्थ साइड पे ये चीज़ें कवर करते हैं। उसके अलावा बेनिफिट्स में हम इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। अगर आप मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल सकता है। अगर आप बाइक इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं आपको वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकता है। और बहुत सारे हीरोज़ ने साइन अप किया भी हुआ है जिनको हमने इंस्टॉलमेंट पे बाइक्स दी हैं। हम उनकी वीकली अर्निंग्स में से, मंथली अर्निंग्स में से एडजस्ट करते हैं एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट। फिर जब रिसर्च हम करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें टॉप पर निकल कर आती हैं कि उनकी ज़रूरत डे टू डे मैटर्स में किन चीज़ों की है, जिसमें टॉप पर निकल कर आती है कि जी मेरी मेंटेनेंस, मेरी बाइक की मेंटेनेंस, मेरे फ्यूल का ख़र्चा और इस तरह की चीज़ें। तो वी मेक श्योर कि जो हमारा पे आउट मॉडल है उसमें देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स, बेस पे भी है, बोनस भी है, फ्यूल इंसेंटिव भी है और टारगेट अचीवमेंट के ऊपर और बोनसेस भी हैं। सो मेंटेनेंस के ऊपर हम लोगों ने फिर वी हैव डेवलप्ड अ प्रोग्राम कि हम इनको बाइक मेंटेनेंस भी देते हैं। हम इजी इंस्टॉलमेंट पे हम इनको बाइक्स भी देते हैं। जो हमारे अच्छे राइडर्स होते हैं एक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स करते हैं, और हमारा एक रिवॉर्ड या लॉयल्टी प्रोग्राम है कि आप अगर इतने पॉइंट्स महीने में इकट्ठे करोगे, उन पॉइंट्स को हमने लिखा हुआ है, लिंक किया हुआ है कि आप को फ़िल्टर बाइक का मिल सकता है, आपको ब्रेक पैड्स मिल सकते हैं बिकॉज ब्रेक पैड बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टायर्स इंस्टॉलमेंट पे हम देते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम PSO और कुछ लुब्रिकेंट्स के साथ और पार्टनरशिप कर रहे हैं जिस पे कैशबैक हम अपने हीरोज़ को फ्यूल के ऊपर दे रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों ने बेनिफिट्स को काफ़ी एक्सटेंसिवली, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने उनको काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है। फ्यू प्रोग्राम्स जो कि इनसाइट्स में निकल कर आया है
वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, जहाँ पे हम अभी ज़रा कबल अज़ वक्त होगा बताना, बट हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी लेंगे जहाँ पे एम्पैथी वाले एलिमेंट को हम एड्रेस करें, बिकॉज हमें पता है कि ये वो तबका है जो कि जिनको काफ़ी चैलेंज हैं माशरे में, इनकी फैमिलीज़ भी बड़ी हैं, एजुकेशन के इनके बच्चों के प्रॉब्लम हैं। सो हम वो लॉयल्टी क्रिएट करना चाहते हैं अपने हीरोज़ के साथ कि दे कम ऑन अ प्लेटफॉर्म, दे फील सेफ, दे टेक प्राइड वाइल वर्किंग फॉर फूड पैंडा एंड दे स्टिक अराउंड ऑन अ प्लेटफॉर्म। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ परफेक्ट सेगवे भी बनता है जो मैं आपसे अगली चीज़ पूछना ही चाह रहा था। सेफ्टी की भी बात है, लॉयल्टी की भी बात है, फिर एक और बात ये आ जाती है ना कि जिन तबकों से ये लोग बिलोंग करते हैं, यू नो, जनरली इज़ लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब उसमें जितना मुझे समझ आ रही है, जितने हमारे पास इकोनॉमिस्ट आके हमें बता रहे हैं, पाकिस्तान में जैसे बांग्लादेश में एक रेवोल्यूशन आया था और औरतें काम करना शुरू हुई थी, वो उसकी वजह ये थी कि हाउस होल्ड इनकम एक मर्द अकेला चला नहीं पा रहा था, और यू नो दैट रोज होल इकोनॉमी अप ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन, विच इज़ माशाल्लाह ग्रेट। अल्लाह करे यहाँ पे भी हो। फूड पैंडा में अभी आई एम श्योर आपकी स्टाफ और जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग हैं। मैं अगर गिग की बात करता हूँ, फीमेल राइडर्स हैं और कितनी हैं? जी, फीमेल राइडर्स बिल्कुल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। अभी तक टिल डेट, बिकॉज इट्स अ वेरी, आप कहें कि मुश्किल काम है बहुत। और हमारी सोसाइटी में औरतों का रोड्स के ऊपर जाके खाने डिलीवर करना, वो फिनोमेना अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट वी इनकरेज। हम लोगों ने डिफरेंट पार्टनरशिप्स भी की हैं कुछ एसोसिएशंस के साथ, जहाँ पे हम इनकरेज कर रहे हैं इस सेगमेंट को कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ। हमारे प्लेटफॉर्म पे इस वक्त 40 से 50 फीमेल राइडर्स रजिस्टर हो चुकी हैं जो कि टाइम टू टाइम एक्टिव होती हैं, और हम उनको, और ये वो माएँ हैं फॉर एग्जांपल जो दोपहर के वक्त अगर उनके बच्चे जब स्कूल गए हुए हैं तो दे वांट टू मेक एक्स्ट्रा अर्निंग, उनका हस्बैंड भी काम कर रहे हैं तो वो आती हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि आपने जोन सिलेक्ट करना है, आप क्या घर के करीब वाला जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक्स जोन में ही जाके काम करना है। आप 2 घंटे काम करना चाहते हैं, आप 4 घंटे काम करना चाहते हैं, आप 8 घंटे काम करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप ब्रेक्स जितनी मर्ज़ी आप लेना चाहते हैं, बीच में बाइक ख़राब हो गया है, नमाज की ब्रेक है, तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमने अपने हीरोज़ को दी हुई है। सो इस वक्त का हमारा काफ़ी फोकस है कि हम विमेन एम्पावरमेंट पे इनके लिए एवेन्यूज़ और क्या क्रिएट कर सकते हैं, और हम किस तरह फ़ीमेल हीरोज़ को सुपर हीरोज़ अपने प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। इसके साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट पे हम लोगों के एक वर्टिकल है होम शेफ़। अब होम शेफ्स में हमारे पास 5-7 हज़ार के करीब होम शेफ्स पाकिस्तान में हैं, जिनमें से 70% के करीब, 70% प्लस पे विमेन हैं जो कि घर में ही हैं। उनको पता है कि मैंने घर में रह के मैं कैसे इनकम बढ़ा सकती हूँ, तो हमने वो एवेन्यूज़ उनको प्रोवाइड किए हुए हैं। सो वी आर प्राउड टू से कि वो 70% औरतें जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ना सिर्फ अपनी रोज़ी कमा रही हैं, वो बल्कि और बिज़नेस भी जनरेट करने के लिए वो एक अपनी सोसाइटी में लोगों को अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर रही हैं। एंड दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा, मुझे एक और बताएं, इसी सॉर्ट ऑफ एरिया में मैं सोचता था आप बहुत ज़्यादा ना यू स्ट्राइक मी समवन जो बहुत एनालिटिकल माइंड से सोचते हैं। फूड पैंडा स्ट्राइक्स मी इज़ द काइंड ऑफ कंपनी जो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है। अच्छा, एक तो आप लोग खुद अपनी तरफ से रिसर्च कर रहे होते हैं कि मार्केट को बेहतर कैसे करना है, चीज़ों को बेहतर कैसे कर रहे हैं। कितना बड़ा फीडबैक लूप है क्लाइंट से या हीरोज़ से? और अगर मैंने मिसाल के तौर पे एक हीरो हूँ, मेरे मसले हैं, तो मैं किधर जाऊँ? मैं आपके कोई सेंटर पे जाऊँ, कोई मैसेज करूँ, कहीं वॉइस नोट भेजूँ? और अगर मैं कस्टमर हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे कस्टमर भी इस बात पे इरिटेट भी होंगे, लेकिन फीडबैक तो कॉन्स्टेंटली आप लोग दोनों साइडों से भी ले रहे होंगे। What is the process of that feedback? How do you and how often do you look into that feedback? Right. पहले कस्टमर की बात कर लेते हैं, फिर हीरोज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज थ्रू विच वी गैदर फीडबैक। NPS सर्विस आपको पता है कंपनीज रेगुलरली करवाती हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स हमारे पास आ रहे होते हैं,
और वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर होते हैं कि वो डिलीवरी से ना खुश हैं, वो क्वालिटी से ना खुश हैं, या वो किसी और चीज़ की वजह से ना खुश हैं, तो हमारे पास सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। सिमिलरली कस्टमर रेटिंग ऐप के ऊपर जब आपको एक पार्टनर से आप खाना हमारा आता है तो आप उस पार्टनर को रेट भी कर सकते हैं। तो रेटिंग इज़ ऑल्सो अ सोर्स जो हमें बताता है, प्लस पर ब्रांड रिसर्चेस भी होती हैं और सोशल मीडिया एस्केलेशंस जब हमारे पास आती हैं, तो ये सारे टच पॉइंट्स हैं जहाँ से कस्टमर का फीडबैक लूप स्टार्ट होता है एंड देन वी इंश्योर कि हम कस्टमर सेंट्रिसिटी को किस तरह फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर इज़ अ कंटिन्यूस स्प्रिंट्स गोइंग ऑन ईच ऑफ द एट्रीब्यूट विच आई एक्सप्लेन्ड, और उसमें फिर हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हम कस्टमर की शिकायत को या उनके पेन पॉइंट्स को किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। कस्टमर के पास कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने का ऐप के थ्रू वो कभी भी हमारे साथ एजेंट के साथ 24/7 को कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लेते हैं एंड वी मेक श्योर कि हमारा टर्न अराउंड टाइम जो एक रेजोल्यूशन का है, जो कस्टमर का पेन पॉइंट है, हम उसको टाइमली एड्रेस कर लें। तो ये मैंने आपको कस्टमर का बता दिया। नाउ कमिंग टू हीरोज़। सो हीरोज़ में देखें, अब हीरोज़ हमारे फील्ड में हैं सारा वक्त, और उनको ऐप से रिलेटेड या सपोर्ट में ऐप के अंदर इन ऐप मैसेजिंग हमारे एजेंट्स बैकएंड पे बैठे हुए हैं जो उनको कंटिन्यूसली, जब उन्होंने खाना उठाया है, खाना उठा के अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सो वो फ़ौरन हमारे डिस्पैच पे जाते हैं कि जी कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है, एंड देन डिस्पैच एंगेजेस और वो फिर उनको हेल्प करता है। अगर प्रेप टाइम, अगर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है किसी पार्टनर के शॉप के बाहर, उनके किचन में, इस वक्त ट्रैफिक अगर ज़्यादा है, जिस तरह ईद के ओकेजन्स में अक्सर होती है, सो उस वक्त भी हम उनको सपोर्ट हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये तो होगी बैक एंड, उनको हर वक्त जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोगों ने अपने हीरोज़ प्रोमोटर्स भी इनेबल किए हुए हैं, और इसके अलावा हमारी एक और टीम है फ्लीट मैनेजमेंट की, वो भी एंगेज होती है। ये हब्स पे भी किसी वक्त जा सकते हैं जहाँ पे इनको ट्रेनिंग्स और सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमारे, और ये फिर उसके अलावा जो हमारे राइडर प्रोमोटर्स और कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो फील्ड में इनको की पार्टनर्स के बाहर वो प्लेस्ड होते हैं, वो उनको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं। फिर सिमिलरली काफ़ी ज़्यादा ऑर्डरिंग हमारे डार्क स्टोर से होती है, सो वी हैव मेड श्योर के डार्क स्टोर्स के बाहर भी हम इनके लिए वो सहूलियात मुराहम कर सकें जिससे इनको काम में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त आपको पता है कि हम लाहौर में 42 डिग्रीज 44 डिग्रीज टेम्परेचर है, तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अपने हीरोज़ के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। सो वी मेक श्योर हमने आरामगाहें बनाई हुई हैं, वो जो कि कुछ हमारे पार्टनर्स भी हैं, कुछ हमारे डार्क स्टोर्स भी हैं, वहाँ पे हमने शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है, ठंडा पानी प्रोवाइड किया हुआ है। फिर हम डिफरेंट FMCG कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके सैम्पलिंग एक्टिविटीज़ करा रहे होते हैं, वेट टॉवल्स दे रहे होते हैं, कैप्स दे रहे होते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हाइड्रेशन ड्राइव्स हम लोग कर रहे होते हैं कि गर्मियों में हम किस तरह इतनी ज़्यादा गर्मी में हम अपने हीरोज़ को किस तरह सपोर्ट कर सकें। ये सब जो आप अभी कर रहे हैं, व्हाट डू यू सॉर्ट ऑफ सी द नेक्स्ट फेजेस? इट सीम्स लाइक कि अभी से काफ़ी एक वेल रन ऑपरेशन चल रहा है। आपने बात भी की शायद कंपटीशन आए, शायद ना आए, इधर वे फूड पैंडा ने गिग इकोनॉमी को नेक्स्ट स्टेप्स में कैसे आगे लेके जाना है? इसमें देखें, व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर इज़ कि हम पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, यूथ के लिए या और बाकी सारे तबकों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं। वी नो पाकिस्तान में 60% 60 से 65% जो तबका है वो रूरल टाउन्स का है, वो छोटे शहरों में बैठा हुआ है, उनको अवेयरनेस नहीं है। वो वहाँ से जब पढ़ के निकलते हैं तो वो उनके पास लिमिटेड एवेन्यूज़ होते हैं। सो हम उन सारे तबके को अवेयरनेस कैंपेन्स भी करना चाहते हैं, हम उनके लिए एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिससे उनको वो इनकरेज हों कि वो मेट्रो टाउन्स में भी आके काम करें और शुरू में वो छोटे शहरों से काम भी शुरू करें। सो हम उनकी हैंड होल्डिंग कि अगर आप रहीम यार खान में या बहावलपुर में इस वक्त ऑन बोर्ड हुए हैं, हम वी मेक श्योर कि आपको वही सर्विस लेवल्स जो हम लाहौर के हीरो को दे रहे हैं वो हम वहाँ पे भी प्रोवाइड करें। और फिर हम उनको गाइड करते हैं कि अब आप अगर मेट्रो टाउन्स में, बिकॉज काफ़ियों की ख्वाहिश होती है हम मेट्रो टाउन्स में जाएँ, अपनी स्किल्स को अपस्किल करें और
एक जर्नी उनकी स्टार्ट हुई होती है हमारे साथ भी, और वो फिर एस्पायर कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में मैंने कोई और जॉब भी करनी है। सो हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आप अगर लाहौर आओगे तो आपके लिए रहने के मौके कहाँ होंगे। हम लोगों ने रेफरल प्रोग्राम काफ़ी इनकरेज करते हैं जो हमारे हीरोज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं। हमारे तकरीबन 15-20% से ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे वो तबका है जो कि एजुकेटेड, जिन्होंने डिग्रीज़ की हुई हैं। सो हम रेफरल प्रोग्राम उनके लिए सप्लीमेंट, एक तो वो डिलीवरीज करके पैसे कमा सकते हैं, हमने उनके लिए सप्लीमेंट एवेन्यू भी किया हुआ है कि आप अपने गांव में जाएं, वहां पे जाके अवेयरनेस दें, और वहां से अगर आप अपने कज़न्स को, दोस्तों को प्लेटफॉर्म पे लाते हैं तो यू विल मेक एक्स्ट्रा इनकम एज वेल। अच्छा सर, मैं आपका और बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बस एक आखिरी सवाल है, आपने बताना था हमें कि एक दिन में मैं कितने पैसे बना सकता हूँ एज ए हीरो, एक हफ्ते में और एक साल में? जी देखिए, उसमें ये सारा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, 2 घंटे की शिफ्ट से स्टार्ट होता है, 4 घंटे की शिफ्ट पे जाता है, 8 घंटे की शिफ्ट पे जाता है, और इस तरह फिर हीरोज़ की मर्जी है कि वो कितने घंटों की वैसे एक एवरेज लेट से सबसे ज़्यादा क्या होता है? 8 से 10 घंटे के करीब शिफ्ट उठाते हैं। पाकिस्तान में देखें, जो इस वक्त मिनिमम सैलरी वेज चल रही है, वी एंश्योर, वी गारंटी टू आवर हीरोज़ कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे उतने घंटे लगा के उससे ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। बट मेजॉरिटी 50,000, 60,000, 40,000 इस रेंज में और इसके ऊपर रहती है। एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट इंक्लूडिंग टिप्स और वो जो बाकी सारी चीज़ें उनको लोग देते हैं। नहीं, टिप्स इसके अलावा है, ये जो हम उनको दे रहे होते हैं, टिप्स गोज टू देयर पॉकेट। अच्छा, वो सारी, अगर मैं ऑनलाइन भी टिप करूँ वो सारे का सारा उनको जी, वो वीकली हम उनको कैलकुलेट करके उनको टिप्स उनके वॉलेट्स में डाल रहे होते हैं। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये समझाएं, आप लोग के, मैं लॉजिकली अगर सोचूं तो बहुत सारे लोग ऑन बोर्ड हायरिंग कॉन्स्टेंटली चलती रही होगी ना, क्योंकि इट्स नॉट अ फुल टाइम जॉब, गिग इकॉनमी, लोग आ रहे हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग होती है कोई, मिसाल के तौर पे कोई डाकू है, कोई कुछ और, आपको हमें क्या पता, मतलब आपके पास तो बंदे कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। और दूसरा मेरा ये है कि लेट से एक लड़का आया, वो गिग इकॉनमी का हिस्सा बना, क्या कभी वो आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है कि वो बंदा आपकी हीरोज से फुल टाइम एम्प्लॉय बन गया, आपकी कंपनी में काम कर रहा हो, या कहीं और चला गया, कोई करियर ट्रांजिशन हुई हो? राइट, बिल्कुल, हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस इज़ इन प्लेस। उसमें यू हैव राइटली सेड कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स हमारे पास डेली आ रहे होते हैं, और हमारा एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू उसको गुजरना पड़ता है, जिसमें फॉर एग्जांपल बैक चेक, पुलिस सर्टिफिकेशन, क्या वो लाइसेंस लर्नर उसके पास है कि नहीं है। सो हम उसकी पूरी बैक चेक करके बैक एंड पे कोई क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड है कि नहीं है, सो हम उसका डेटा पूरा स्क्रीन करवाते हैं और उसके बाद ही अपने प्लेटफॉर्म पे उनको काम करने की इजाज़त देते हैं। सो दैट प्रोसेस इज़ इन प्लेस। जहाँ तक आपने, और फिर हम उनको ट्रेनिंग, जिस तरह मैंने आपको कहा, टाइम टू टाइम रिफ्रेशर भी दे रहे होते हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। अभी हम लोग लाहौर में इनके लिए स्मॉग जब बहुत ज़्यादा थी, स्मॉग किट्स की भी ड्राइव की थी। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हम एवेन्यूज़ क्या इनके लिए ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे रिटेंशन रेट काफ़ी अच्छा है, और 2019 से भी ऐसे हीरोज़ हैं जो कि अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। वी मेक श्योर, और हम उनके लिए कोई नए एवेन्यूज़ प्रोवाइड करते रहें। अब इस पिछले 3 महीने पुरानी एग्जांपल है कि हमने इन हाउस स्कॉलर्स और हमारे FMAs, जिस तरह मैंने आपको कहा था, फ्लीट मैनेजमेंट या सप्लाई एसोसिएट्स जो हमारे ऑन ग्राउंड होते हैं, ये हमारे हीरोज़ ही थे पहले। हमने इनमें से काफ़ियों को वो एवेन्यू दे दिया कि वो अब अगर किसी भी रीज़न के ऊपर वो नहीं कर सकते, सो हम उनको इन हाउस भी किस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे डार्क स्टोर्स के ऊपर भी एवेन्यूज़ कभी निकलते हैं, पिकर्स के, पैकर्स के, जिन्होंने खाना पैक करना होता है। सो वी मेक श्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम हम इनको अपने CRM एसोसिएट्स किस तरह बना सकते हैं, हम इनको अपने राइडर कोऑर्डिनेटर किस तरह बना सकते हैं। सो उसमें एग्जांपल्स हैं, और कुछ ये भी एग्जांपल्स हैं कि जो हीरो कभी हमारे प्लेटफॉर्म पे, एक पेशावर के हीरो थे, वो अब हमारे सप्लाई एसोसिएट भी बन गए थे कुछ साल काम करने के बाद। सो इस तरह का दिस मैकेनिज्म इज़ इन प्लेस। सो येस, हमारे पास लिमिटेड एवेन्यूज़ होते हैं, बट वी मेक श्योर कि हम जिस तरह भी हो उनको फैसिलिटेट जितना कर सकते हो हम वो करें। परफेक्ट। अच्छा, चलें सर, इंशाल्लाह वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन ऑन द पॉडकास्ट. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.